हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो दोस्तों, एक्सरसाइज 1.3 को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक्स जानेंगे, कुछ टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद से जो हमारा एक्सरसाइज 1.3 है वो आसानी से मतलब सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम उस बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर उसके बाद से एक्सरसाइज 1.3 को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात आती है ये परिमेय संख्या। तो हमने पिछली वीडियो में हमने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा था, इसके पिछली वीडियो में, कि परिमेय संख्या क्या होती है, फिर अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो फिर से एक बार देखते हैं, एक बार और इसको याद करते हैं। तो परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है? तो वे संख्याएं जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जिनको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे कौन सी संख्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके बारे में हमको पता है। लेकिन देखिए, हम लोग सामान्यतः स्क्वायर रूट में, देखिए स्क्वायर रूट में अगर हम किसी अभाज्य संख्या को लिख दें तो वो कौन सी संख्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कोई सा भी किसी को भी, जैसे कि अपरिमेय अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 11। तो कोई सा भी लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, 11 लिख लीजिए। ये कौन सी संख्या हो गई? ये कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 को पढ़ने से पहले ये छोटा सा एक परिमेय है। जैसे कि वो कह रहा है, परिमेय कह रहा है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई अभाज्य संख्या है जो p है, तथा a एक धनात्मक पूर्णांक है। जो a है वो क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक पता ही है कि वो माइनस में भी संख्या हो सकती है, जीरो भी हो सकता है, और धनात्मक में भी हो सकती है। अब ये कह रहा है कि यदि p यानी कि जो अभाज्य संख्या है वो a स्क्वायर को विभाजित करती है। मान लीजिए कोई a है, a का मतलब क्या है? पूर्णांक है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, लेकिन यह धनात्मक बात कर रहा है। धनात्मक पूर्णांक यानी कि सिर्फ धन में होगा। तो मान लीजिए अगर p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, सही कह रहा है। देखिए ये कैसे सही कह रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई सा भी, a का मतलब अभाज्य संख्या, a की जगह पर क्या हो गया? अभाज्य संख्या। कोई भी ले लीजिए, 3 ले लीजिए। ठीक है, ले लिया हमने। अब ये कह रहा है कि a स्क्वायर को विभाजित करती है। जो p है, सॉरी a नहीं p, इसको हम लोग मान लेते हैं p इक्वल टू कितना? 3। a स्क्वायर को विभाजित करते हैं, यानी कि कोई भी एक जगह कुछ भी ले लीजिए जिसको ये विभाजित करता हो। क्या ले लें? मान लीजिए हम ले लेते हैं 81 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, 9 का स्क्वायर, 9 का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। तो 3 जो है 9 स्क्वायर को विभाजित करेगा कितनी बार में? जब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ हो जाएगा 81, नीचे हो जाएगा 3, यानी कि 27 बार में ये क्या करेगा? इसको विभाजित कर देगा। तो ये कह रहा है कि अगर p, जो ये p है यानी कि जो 3 है, अगर इसके 9 के स्क्वायर को विभाजित कर देता है तो 9 को भी ये जो 3 है ये डिवाइड कर देगा 3 बार में। देखिए कर रहे हैं यहाँ पे, समझ में आया? मतलब ये परिमेय ये कह रहा है कि जब किसी भी संख्या का स्क्वायर, मतलब किसी भी संख्या का स्क्वायर को अगर कोई अन्य संख्या, मतलब किसी भी संख्या के वर्ग को कोई संख्या विभाजित कर रहा है तो इसका वर्ग ना करें, इस संख्या का अगर वर्ग ना करें, उसको भी अगर डिवाइड करें तो वो डिवाइड कर देगा। समझ में आया? कि अगर कोई संख्या हो उसका हम स्क्वायर करें, मतलब स्क्वायर कोई संख्या है वो अगर किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित कर दे रहा है तो उसी संख्या को भी वो क्या करेगा? विभाजित कर देगा। तो ये था। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें कुछ कंडीशन है, आइए उस कंडीशन को देख। तो दोस्तों, परिमेय और अपरिमेय संख्या के बीच कुछ कंडीशन है जिसको हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई परिमेय है, परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो क्या होगा? परिमेय अपरिमेय का गुणा करेंगे तो क्या होगा? इसके कुछ कंडीशंस हैं, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे इसमें पहला कंडीशन दिया है, इसमें पहला कंडीशन है कि अपरिमेय संख्या का अगर मान लीजिए अगर किसी अपरिमेय संख्या को किसी अपरिमेय संख्या के साथ अगर जोड़ा जाए या फिर घटाया जाए तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो हमको क्या प्राप्त हो सकता है? परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है, मतलब कोई भी संख्या हमको प्राप्त हो सकती है। तो जब हम लोग दो परिमेय संख्याओं को अलग अलग अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त हो सकती है? परिमेय भी प्राप्त हो सकता है और अपरिमेय भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए कंडीशन नंबर दूसरा देखते हैं। पहला समझ में आ गया, दूसरा देखते हैं। जब दो अपरिमेय संख्याओं का अगर हम गुणा करें या भाग करें तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी?
परिमेय प्राप्त हो सकता है और अपरिमेय प्राप्त हो सकता है, नहीं कोई भी संख्या प्राप्त हो सकती है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल थोड़ा एक समझते हैं। मान लीजिए अपरिमेय संख्या कोई ले लीजिए, कोई √3 अपरिमेय संख्या ले लीजिए, ठीक है। और इसका हम लोग गुणा कर रहे हैं, गुणा करें या फिर भाग करें, तो हम लोग गुणा करके देखते हैं किसी और अपरिमेय संख्या से। किसी अन्य अपरिमेय संख्या से कोई और अपरिमेय संख्या क्या हो गया, √5। तो √3 और √5 का गुणा करें तो क्या हो जाएगा, √15। और ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब मान लीजिए हम कोई और 2 नंबर ले लें। अब मान लीजिए हम ले लेते हैं कि अब हम 2 और संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए ले लेते हैं √5, ठीक है, या फिर √2, क्या लेते हैं, √2। फिर से हम एक और अपरिमेय संख्या लेते हैं √2। तो अब ये इसका क्या होगा, जब दोनों का गुणा करेंगे तो √2 में √2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √4 यानी कि √4। और √4 का मान कितना होता है, 2। और ये 2 कैसी संख्या है, कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ये कह रहा है कि जो दूसरा कंडीशन है ये कह रहा है कि जब किसी 2 अपरिमेय संख्याओं को, किसी 2 अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का जब हम गुणा करेंगे या फिर भाग करेंगे तो या तो वो अपरिमेय संख्या भी आ सकता है और परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकता है, ठीक है। पता चल गया कि जब 2 अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का जब हम गुणा करेंगे या फिर भाग करेंगे तो हमको परिमेय संख्या भी मिल सकता है और अपरिमेय संख्या भी मिल सकता है। आइए देखते हैं कंडीशन नंबर तीसरा। कंडीशन नंबर तीसरा ये कह रहा है कि जब ये तो अपरिमेय संख्या को हो गया कि जब 2 अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या होगा, गुणा करेंगे तो भाग करेंगे तो क्या होगा। अब परिमेय संख्या को देखते हैं। जब 2 परिमेय संख्याओं का जब गुणा करेंगे तो हमेशा कौन सा संख्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या प्राप्त होगा। किसी भी परिमेय संख्या को ले लीजिए, मान लीजिए कोई भी परिमेय संख्या हो गया, 3 हो गया और 7 हो गया, नहीं सॉरी 3 हो गया और ये कोई भी परिमेय 7 हो गया, तो क्या हो गया 21। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 मतलब कंडीशन नंबर 4 हो गया कि जब परिमेय संख्याओं को, जब किसी भी परिमेय संख्या का शून्योत्तर परिमेय संख्या, तो शून्योत्तर परिमेय संख्या का मतलब क्या हो गया कि जो ऐसा परिमेय संख्या जिसका मतलब जो हर है वो शून्य ना हो, मतलब शून्य को छोड़ के। तो जब परिमेय संख्या और शून्योत्तर परिमेय संख्या को से जब भाग करेंगे तो कौन सा संख्या प्राप्त होगा, हमको परिमेय संख्या प्राप्त होगा, हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। कंडीशन नंबर 4 हो गया, ठीक है दोस्तों, ये कंडीशन समझ में आ गया। तो चलिए एक्सरसाइज 1.3 को, तो दोस्तों एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो हमको पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन फिर भी ये पूछ रहा है कि ये सिद्ध करके बताइए कि ये अपरिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए कोई दो पर्सन हो गए, अननोन कोई भी पर्सन हो गए, तो मान लीजिए हमको किसी एक के बारे में नहीं पता है। जैसे मान लीजिए हमको अपरिमेय संख्या के बारे में नहीं पता है, हमको परिमेय संख्या के बारे में पूरा अच्छे से पता है कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर हमको पूछे कि इसके बारे में कुछ बताइए तो क्या करेंगे, परिमेय और परिमेय का क्या करेंगे, तुलना करेंगे कि जैसे कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसको भी देखेंगे ये p/q के रूप में लिख रख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई 2 लड़के हैं, एक लड़का थोड़ा सा बड़ा है और एक मतलब बड़ा है और काला भी है। तो जब दूसरे लड़के के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, जब पहले लड़के के बारे में हम क्या करते हैं, पूरा अच्छे से हमको पता है कि वो थोड़ा छोटा है, मतलब बड़ा है, काला है और मतलब मोटा है, ठीक है। ये 3 कंडीशन हमको पता है कि एक तो बड़ा है, एक लड़का जो लड़का ए है, मान लीजिए 2 लड़के हैं, एक ए है और एक बी है। तो जो ए है वो लंबा है, ठीक है, काला है और पतला है, और बी के बारे में हमको नहीं पता है। तो जब बी हमारे सामने आएगा और पूछा कि ये कैसा है, तो क्या करेंगे, ए से कंपेयर करेंगे कि ये मतलब ए जितना लंबा नहीं है और ए से पतला है और ए से गोरा है। तो इस तरह क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन कर सकते हैं कि इसकी मतलब कंपेयर कर देंगे, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन को हमको परिमेय संख्या के बारे में पता है, और परिमेय संख्या के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी है नहीं, तो हम इसको मान के चलेंगे कि ये परिमेय संख्या है, और जो परिमेय संख्या का कंडीशन होता है इस पर लागू करेंगे। अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो परिमेय संख्या है, और सेटिस्फाई नहीं कर गया तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो आइए इस क्वेश्चन को लगाएंगे। सबसे पहले कर लिखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति मतलब किसी भी सवाल को प्रूफ करते हैं तो पहले क्या लिखते हैं, उपपत्ति, ठीक है दोस्तों। मान लेंगे कि जो √5 है ये कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहां
क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, मान लिया हमने कि जो √5 है ये क्या कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जो परिमेय संख्या को हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया कि √5 को क्या करेंगे, p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे। तो अगला स्टेप हो जाएगा हमारा √5 बराबर p बाई क्यू। ठीक है, लिख सकते हैं क्योंकि जब परिमेय संख्या है तो इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, √5 का स्क्वायर बराबर p बाई क्यू का स्क्वायर। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, अगला स्टेप हमको प्राप्त होगा √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए यहां पे कर देते हैं, यहां पे √5 का स्क्वायर का मतलब √5 इंटू √5 यानी कि √25 और √25 का मतलब क्या हो गया 5। तो इसका क्या हो गया, इसके जगह क्या लिख देंगे 5 इक्वल टू, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 5q, क्या लिख सकते हैं p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिया। हमने क्या किया, इन दोनों का क्या किया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर की वजह से यहाँ पर 5 हो गया, इसका स्क्वायर किया ये हो गया। अगला स्टेप इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 p स्क्वायर को छोड़ दिया, क्यू स्क्वायर इधर भाग कर रहा है, इधर गया तो गुणा, ये कर दिया गुणा। ठीक है दोस्तों, आइए इसको मिटाते हैं और इसका अगला स्टेप देखते हैं, क्योंकि जो हमारा बोर्ड है वो काफी छोटा है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, यहां से ही मिटा देते हैं, काफी गर्मी है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। तो अब यहां पे देखिए जो ये p है, जो p स्क्वायर है, इसको क्या कर रहा है 5, जो क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो इसी को हमको लिख देना है, लिखेंगे 5 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित 5 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है या फिर करता है, इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा। मार्कर नहीं चल रहा है, क्या करेगा, p को भी विभाजित करेगा, क्यों, अभी हमने एक परिमेय पढ़ा था कि जब कोई किसी संख्या का अगर वर्ग को कोई संख्या विभाजित कर रहा है तो उसी संख्या को मतलब बिना वर्ग किए भी विभाजित करेगा। तो 5 p स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, गुणा इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो p स्क्वायर को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, q स्क्वायर आएगा। जब p स्क्वायर को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, q स्क्वायर आ जाएगा। यही तो जो 5 है वो p स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक उसी प्रकार इसलिए जो 5 है यानी कि जो 5 है वो p को भी विभाजित करेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम यहां पे मानेंगे, यहां पे हम माना p बराबर 5m, जहां m एक पूर्णांक है, m का है एक पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, हो गया। अब लिखेंगे, अब p इक्वल टू 5m या फिर लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में
रखने पर, क्या करने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 ये है, इसमें हमको क्या करना है, पी की जगह पे इसका मान रख देना। तो जो जहां पी है वहां क्या रखेंगे, 5m रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पर अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5m का स्क्वायर बराबर 5q का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25m स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। इसको मिटा देते हैं, इसको क्या करेंगे, मिटा देते हैं, इसको हम क्या करें, मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इसके जगह हमने क्या कर दिया, समीकरण 1 में इसको रख दिया। आइए इसको मिटाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो गया कि 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 टाइम में, तो 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, हो गया। यहाँ पे जब 5 से 5m स्क्वायर को q से डिवाइड किए तो ये क्या हो गया, ये पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। अब क्या लिखेंगे, जो ये q है, जो ये 2 है, मतलब जो 5 है, 5 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो अब लिखेंगे 5q स्क्वायर को विभाजित करेगा, मतलब कर रहा है, करता है, विभाजित करता है। इसलिए 5q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, q को भी विभाजित करेगा। वही लाइन जो भी इसके ऊपर ये लिखा था, सेम उसी प्रकार, जो ये 5 है इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात में समझ में आ गई। ठीक है, अब हम लिखेंगे, इसके लास्ट स्टेप में बढ़ेंगे। तो अब लिखेंगे, इसको क्या करें, मिटा दें। ठीक है, मिटाते हैं, इसके बाद से देखते हैं, इसको विभाजित करेगा। जल्दी से इसको मिटाते हैं, फिर देखते हैं। बोर्ड काफी छोटा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नहीं तो ये एक ही बार में हो जाता। तो इसके लास्ट स्टेप में लिखेंगे, अतः 2p और q दोनों में क्या लिखेंगे, दोनों में उभयनिष्ठ है, 2 नहीं 5 सॉरी 5 क्या है, p और q दोनों में उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है, उभयनिष्ठ है, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। इसलिए इस तथ्य का विरोधाभास क्या हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, मतलब परिमेय संख्या वही होता है ना जी, जैसे अपर में क्या है कि p और q में क्या है, 5 एक उभयनिष्ठ है। तो क्या कह रहा है कि इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक परिमेय संख्या, मतलब एक अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हम लोग जो √5 को p/q के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं और इन दोनों में कोई ना कोई एक उभयनिष्ठ है, इसलिए क्या है, ये √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। जब अपरिमेय संख्या नहीं, सॉरी, √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार क्या हुआ, जो हमारा क्वेश्चन था वो प्रूफ हुआ। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूफ्ड। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो हमको लगता है कि शायद एक बार में समझ में आपको ना है, वैसे प्रयास तो बहुत किया है, लेकिन अगर समझ में ना आए तो इसको वीडियो को थोड़ा सा फिर से दोबारा इसको देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं
एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो दोस्तों एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि 3 प्लस 2 रूट 5 की सिद्ध करना है कि ये कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सेम उसी प्रकार इसको भी लिखेंगे जैसे इसके पिछले वीडियो में जो इसका पिछला क्वेश्चन किए थे, सेम उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे उपपत्ति, पहले क्या लिखेंगे, उपपत्ति। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना, इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे माना 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू पी बाई क्यू। परिमेय संख्या तो पी बाई क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहां पे हमने क्या किया, लिख दिया। अब 2 रूट 5 इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 3। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये पे समझ लेते हैं। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई करा उधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो क्या हो जाएगा, रूट 5 बराबर, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो क्या हो जाएगा पी बाई 2q माइनस 3 बाई 2। ठीक है दोस्तों, हो गया, ये हो गया। इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो इससे डिवाइड कर देंगे, फिर इसका इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि p और q क्या है, चूंकि p और q पूर्णांक है, p और q क्या है, p और q एक पूर्णांक है, p और q क्या है, p और q एक पूर्णांक है, इसलिए p और q क्या है, एक पूर्णांक है, इसलिए p बाई 2q माइनस 3 बाई 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। परंतु रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, परंतु जो रूट 5 है वो कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इसलिए अतः लिखेंगे अतः रूट 3 प्लस 2 रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और यह हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। और यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया प्रूफ। तो जो ये हमारा रूट 3 प्लस ये है, तो देखिए ये क्या है, रूट 3 मतलब 3 क्या है, ये 3 क्या है, परिमेय संख्या है। और जो ये है, ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जब परिमेय और अपरिमेय को जो प्लस करेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय प्राप्त होगा। अभी इसके पीछे पढ़ा था, तो ये हो गया। अतः जो 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार इसको भी हमने क्या किया, प्रूफ किया कि ये परिमेय संख्या है, ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला कह रहा है कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 1 बटा करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको वैसे ही प्रूव करेंगे जैसे इसके पिछले क्वेश्चन को किए हैं। तो उसी प्रकार इसको भी प्रूव करेंगे। लिखेंगे उपपत्ति, क्या लिखेंगे, उपपत्ति। तो इसका उपपत्ति लिखेंगे तो लिखेंगे माना, मतलब हमको परिमेय संख्या के बारे में पता है तो इसको भी मानेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसको लिखेंगे p बाई क्यू के रूप में। तो 1/2 में 2 बराबर p बाई क्यू। ठीक है दोस्तों,
ये हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे या फिर गुणा भी कर सकते हैं। तो इन दोनों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, या फिर वर्ग नहीं, इसका क्या करते हैं, इसका तिरछा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा q बराबर करड़ी में 2p। ठीक है, अब ये p इधर चला गया, p इधर कर रहा है, इधर आ जाएगा, डिवाइड कर देगा। तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, q बाई p। क्या हो जाएगा, q बाई p हो गया। ये हो गया, इसका बस ये डिवाइड हो गया। अब इसके बाद बस कुछ करना नहीं है, बस इसको लिख देना है। लिखेंगे चूंकि p और q एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है, इसलिए इसका लिख देंगे, इसलिए p बाई क्यू एक परिमेय संख्या है। p बाई क्यू क्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु क्या हो जाएगा, लिखेंगे परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या, या फिर √2 भी अपरिमेय संख्या होगा। और ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, या फिर प्रूफ कर दिया। ठीक है दोस्तों, देखिए एक लिखने वाला क्वेश्चन है, इसमें बस हमको ये बस प्रूफ करना है, बस इसे दिखा देना है कि ये इसके कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। या फिर देखिए इसको बाहर चढ़ा के लिख सकते थे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे, फिर इसको वैसे लिखेंगे कि समीकरण 1 से हमको पता चल रहा है कि p बाई क्यू एक पूर्णांक है, और p बाई क्यू एक पूर्णांक है, इसलिए p बाई क्यू एक क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन हमको पता है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1/2 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला समाप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा कि 7 करड़ी में 5 प्रूफ कीजिए कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या लिखेंगे उपपत्ति। क्या लिखेंगे, उपपत्ति। इसको भी मानेंगे कि कौन सी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जिसे p बाई क्यू के रूप में, क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या करेंगे, p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 करड़ी में 5 बराबर p बाई क्यू। इधर 7 गुणा कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, p बाई 7q। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसको जब इसको लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे चूंकि p बाई क्यू, या फिर लिखेंगे चूंकि p और q एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक ही तो है, एक पूर्णांक है, एक p और q क्या है, एक पूर्णांक है, इसलिए p बाई 7q एक परिमेय क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परंतु जो ये √5 है, मान लीजिए परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या है, तो हमको पता है कि जो √5 है, परंतु √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय
संख्या, क्योंकि हमको पता है कि यह अपरिमेय संख्या है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए अतः 7 करने में 5 भी अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। और हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है दोस्तों, हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस प्रकार कर सकते हैं, या चाहे तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर करेंगे फिर इसका स्क्वायर करेंगे, जैसे कि √5 मैंने सिद्ध किया था कि अपरिमेय संख्या कैसा है, तो उसको भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा जोड़ देंगे तो क्या होगा, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। देखिए इसको शॉर्ट में मतलब ऐसा इसका आंसर देंगे कि थोड़ा छोटा में हो जाए और सही भी हो, तो इसको इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर इसका दिया है तीसरा कि क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है कि 6 प्लस √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है दोस्तों, तो हमने इतने सारे क्वेश्चन किया है, इसको आप लोग इस वाले क्वेश्चन को हम लोग HW के रूप में घर पे क्या करेंगे, इसको लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको आप प्रयास कीजिएगा कि इसको लिखेंगे, बस कुछ करना नहीं है, वैसे लिखेंगे कि इसको मान लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि माना एक परिमेय संख्या है जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब 7 इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस हो गया, फिर लिखेंगे इसलिए P/Q और -6 एक परिमेय संख्या है और जो √2 है वो अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये पूरा भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.3 समाप्त होता है। तो दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 के साथ। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।